दे रही है। जो दूसरे इत्तेहाद हुए हैं वो भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका किस हद तक फायदा होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा जब रिजल्ट आएंगे। कामरान का रुख कर लेते हैं जो कि अलीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आपके साथ शायद कोई मौजूद है, कुछ बात करना चाहता है, बात करके बताएगा उनका क्या कुछ कहना है। जी, मेरे साथ इस वक्त कुछ वोटर्स हैं जो अभी यहाँ वोट देकर निकले हैं। हम उनसे जानेंगे क्या इश्यूज आप देख रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, बिलखुसूस अगर अलीगढ़ के आपकी बात करें, आप जिस असेंबली से हैं, कोल असेंबली हल्के से, क्या अहम इश्यूज हैं? यहाँ दिक्कतें तो बहुत ही है, हर टाइप की दिक्कत है, और जैसे जिस हिसाब से सरकार चल रही है सबसे ज्यादा दिक्कतें वही पैदा कर रही है जो हमारी सरकार है। क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लग रहे हैं? सना, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो कोल असेंबली हल्के से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद बिलाल, वो यहाँ इस वक्त आए हुए हैं। हम उनको जोड़ने की कोशिश करें। बिलाल साहब, कैसा चल रहा है इलेक्शन आपका? अब तक कुछ सुस्त पोलिंग की खबरें आ रही थी, कहीं से कुछ गड़बड़ी की खबरें थी, क्या है? नहीं, पोलिंग परसेंटेज अभी लंच के बाद काफ़ी इम्प्रूव किया है और अभी तो 2 घंटे बाकी हैं, तो 60% के आसपास पोलिंग जाएगी। 60% तक पोलिंग जाएंगी। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है तमाम तरह के जो है कुछ जगहों पर सुस्त पोलिंग हो रही है, सरकार मिली हुई है, क्या कहेंगे इन सब पे? देखिए, जहाँ जहाँ सत्ताधारी पार्टी है, प्रशासन उनके कंट्रोल में है, तो वो वहाँ पर ना आईडी देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। भाजपा के वोट बहुत आसान तरीके से पड़ रहे हैं। बाकी बसपा के जो भी हमारे जो औरंगाबाद वगैरह जो भी छावनी एरिया है, वहाँ पर भी यही कंडीशन है कि वोटर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है और उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। आप शुरू से एक बात कहते आए हैं कि हमारी शुरुआत 70,000 से हो रही है, क्योंकि आपकी पार्टी का जो वोट है वो आपका प्लस वोट है। तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना वोट बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो आपको कितना मिल रहा है? 40-45 के आसपास मुझे मिलेगा, और बाकी मुस्लिम समाज का वोट मुझे मिलेगा। सारे समाज का मुझे वोट मिल रहा है। भाजपा कैंडिडेट जीत के आएगा मोहम्मद बिलाल आपके सामने। तो बिलाल साहब बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि इस बार कोल असेंबली हल्के से उनकी जीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं, आप आएँ, ये बताएं किस तरह के इस बार इश्यूज़ हैं आपके लिए, क्योंकि आप ख़वातीन हैं, वुमेन सेफ्टी का बड़ा इशू रहता है। तो कैसे देखती हैं माहौल इस सरकार में पिछले 5 साल की, और अब इस वक्त क्या है? हमारा सरकार बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही अब तक की जो भी सरकार रही है। तो हम इसीलिए अब चाहते हैं कि नई सरकार बने, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव हो वो अच्छा हो, चुनाव वाला जिसको हम वोट दें। और हमारी ताकि जो जितनी भी चीज़ें हैं इस साल 2, 3, 4, 5 सालों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं बीजेपी सरकार। क्या आपके जहन में है, क्या ऐसा नहीं रहा? कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं है, ना स्कूलिंग अच्छी है, ना एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं मिली, ना ही हमें कोई सेफ्टी मिली है किसी भी तरह की। एक फीमेल होने के नाते मैं कहूँगी कि हमें हर तरह से हम लोग बहुत परेशान है। 5 सालों की सरकार में हर कोई परेशान है। हम जब भी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो वे कहते हैं कि पैंडेमिक की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ, जबकि पैंडेमिक जो है वो हमारे पास 2 साल से है। तो पिछले 3 साल में क्या इन लोगों ने कोई वर्क नहीं किया? नहीं, इन लोगों ने कोई वर्क नहीं किया। वर्क जो होता है वो दिखता है, जो भी इंसान काम करता है वो सब चीज़ दिखती है। किसी भी तरीके के लोगों के लिए, चाहे वो मुस्लिम तबका हो, चाहे हिंदू तबका हो, कोई भी तबका हो, हर तबका इनके खिलाफ है। इन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। सना, हमारे साथ एक बुजुर्ग वोटर हैं जो अभी वोट कर आई हैं, उनसे बात करिए, वो क्या कुछ कहती हैं, जानना जरूरी है। क्या जहन में है आपके इस बार, कैसी सरकार आप चाहती हैं और कैसा नुमाइंदा आप चाहती हैं? ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो कि सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर ना हो। ठीक है। ये जो हिंदू मुस्लिम का फैला रखा है वो बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, तो हम कहाँ जाएं बताइए? सब मिलके ही रहे आज तक, लेकिन अब इस सरकार ने तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया। हम तो ये चाहते हैं कि कोई अच्छी सरकार आए जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर एक दूसरे के कंधा कंधा मिलाकर चले। और हमारे बच्चे पढ़ गए, लिख गए, PhD कर रखी है, लेकिन जॉब नहीं है। बताइए क्या करें? 3-3 बच्चों ने PhD कराई है, हमने मेहनत मजदूरी करके, लेकिन हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब आपका ये दुख है कि हाँ। बच्चे को इतनी तालीम दिलाई, इतना तालीम याफ्ता किया, उसके बावजूद भी बेरोजगार हैं। आप बताइए, ऐसी मुल्क के अंदर जो नफरतें फैल रही हैं, ये नफरतें खत्म होनी चाहिए। नफरतें खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। ये आपस में हिंदू मुस्लिम ना हो। अब तो मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। बताइए कहाँ जाए मुसलमान?
है तो इसी देश सना, में। ये लोगों का बिल्कुल दुख गमगीन जो- है ये बुजुर्ग खातून है, गमगीन है, और इन्होंने जो मसले इनके आगे दरपेश हैं और जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे बयान किया। इनका कहना है सबसे अहम बात उन्होंने कही कि भाईचारा मुल्क में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना वक्त उन्होंने अब तक का गुजारा है, कभी ऐसा वक्त उन्होंने नहीं देखा। इस वक्त जो है दो फिरकों में बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके मुताबिक। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। उनके अपने बच्चों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक वोटर थी जिन्हें कुछ देर पहले, जो अभी नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि एक वोटर कामरान के साथ कुछ देर पहले मौजूद थी, ज़ईफ वोटर थी, खातून वोटर थी। उन्होंने कहा कि भाईचारा बढ़ना चाहिए मुल्क में, जो भाईचारा जो है वो खत्म हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने किसी और को देख कर नहीं बल्कि अपने घर में अपने बेटों को देख कर दिया कि कई बेटे उन्होंने PhD उन्होंने कराई है मेहनत और मशक्कत करके, लेकिन आज वो बेरोजगार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए और ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। जाट बेल्ट है यहाँ की, अगर हम बात करें 17 से 18% पॉपुलेशन जाट वोटों की है, तो वहीं मुस्लिम वोटों की अगर हम बात करेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन यानी आबादी यहाँ पर 26% है। 58 अजला में 403 सीटें हैं यूपी में, और 403 सीटों में से आज 58 सीटों पर पोलिंग हो रही है। EVM में अवाम अपनी राय मुक़य्यद कर रही है। कई बड़े मिनिस्टर्स की किस्मत दांव पर लगी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की कई वुज़रा जिनकी साख दांव पर लगी है, उनके नाम कौन कौन से हैं।